हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। ये आज का वीडियो में हम वो जो फोर्थ कमिंग CHSC बोर्ड एग्ज़ाम का जो पॉसिबल 60 क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस, वो पॉसिबल क्वेश्चंस हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे। ये वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में पॉसिबल लंग क्वेश्चंस मैंने दिया था, तो यहाँ जो पॉसिबल 2 मार्क्स क्वेश्चंस है, 60 क्वेश्चंस है, वो कई सारे हैं। 40 या मोर देन 40 क्वेश्चंस आर देयर। सो इसको एक ही वीडियो में मैं प्रेजेंट नहीं करना चाहता हूँ, 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया हूँ। तो आज का वीडियो में मैं जो ऑप्टिक्स से पहले जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सब मैं यहाँ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो पॉसिबल 2 मार्क्स क्वेश्चंस, पॉसिबल 2 मार्क्स या 60 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? What is quantization of charge? Give its mathematical formula. तो यहाँ करना है, यहाँ क्या करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है और उसका मैथमेटिकल फार्मूला देना है। जस्ट चार्ज is an integral multiple of the smallest charge. Charge on any object is the integral multiple of the smallest charge, that is electron or proton. हो गया एक लाइन। और मैथमेटिकल फार्मूला Q is equal to Ne. Q is charge of the object, N is number of electrons transferred, E is charge of magnitude of charge of electron or proton. हो गया 2 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विथ एग्जाम्पल। एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज with an example. तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखना है और एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे ग्लास पीस को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किए, वो एग्जाम्पल हो सकता है। तुम्हारा एनिहिलेशन और जो बीटा डीके जो बोलते हैं, वो एग्जाम्पल हो सकता है। या सपोज कम्ब को एक ड्राई हेयर को हम कम्ब किए, तो वो भी एग्जाम्पल हो सकता है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल देना है और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि ये जो पहले मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ, फिर कौन सा क्वेश्चन को कैसे लिखना है मैं वो
नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा, और ये एक सीरियल की तरह चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिया हूँ, राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में जो फार्मूला है वो लिखना है, और जब भी कोई फार्मूला लिखो या एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, तुम लोगों को ये काम करना है कि वहाँ जो सिंबल्स यूज होते हैं वो सिंबल्स किस किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मीनिंग क्या है। तो वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है वही लिखना है। फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन Gauss law of electrostatics. सिंपली गॉस लॉ लिखने से वो एग्जाम में कभी कभी सिंपली गॉस लॉ आ जाता है। मैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख रहा हूँ क्योंकि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स भी है, मैग्नेटिज्म का भी गॉस लॉ है। तो एनीवे फिर यहाँ क्या करना है, गॉस लॉ लिखना है और हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 वो एक्सप्रेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, write the mathematical expression. Write the expression for electric potential due to a point charge. Due to a point charge. Question number 6. What is equipotential surface? What is an equipotential surface? Write its properties. Write its प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है उसका 2-3 ठो प्रॉपर्टीज लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में डिफाइन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ a material। तो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन 3 टाइप्स में लिखा जा सकता है। एक है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ 2 मीडिया। फिर in terms of forces acting on the charges, and also in terms of capacitance also. So 3 types का definition हो सकता है, जिसको जो चाहे, जिसको जो भाए वो लिख सकता है। नेक्स्ट write the expression for energy stored in a capacitor. Write the expression for energy stored in a capacitor. और 2 क्वेश्चंस में ऐड करना चाहता हूँ।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वो है क्वेश्चन नंबर 9। पेन बदल डालो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कैपेसिटेंस write its units and dimensional formula। और क्वेश्चन नंबर 10, what are electric field lines state two of its properties। So 10 questions from electrostatics। फिर अभी चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स को। इलेक्ट्रिक करंट से मैं सोचता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 11, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो हमारा I इज इक्वल टू NAEVT जो रिलेशन है, यहाँ इसका छोटा डेरिवेशन है, बहुत छोटा ओम्स लॉ यूज होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज होता है। तो इसका डेरिवेशन भी प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये छोटा डेरिवेशन है तो इसका डेरिवेशन के साथ ही प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मैं लिया हूँ, हाउ डज रेजिस्टेंस वेरी विथ टेम्परेचर। हाउ डज रेजिस्टेंस वेरी विथ टेम्परेचर। जो हमारा रिलेशन है R इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, जो ये एक्सप्रेशन। और एक्चुअली रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर और ए कंडक्टर। तो यहाँ कई सारे केसेस आता है जो कि इंसुलेटर आता है, सेमीकंडक्टर आता है, तो इसको थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए। ये है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। उसका यूनिट, उसका डायमेंशंस, उसका डेफिनेशन, ये इसके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्टिंग्विश बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट्स लिखना नहीं है, 2 और 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन सफिशिएंट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 डिस्टिंक्शंस एनफ है। फिर और एक मैं चूज किया हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी।
और एक चीज़ याद आया, वो जो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इस सब का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को याद करना चाहिए। ये जनरली 1 मार्क क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस में, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ से मैं लिया हूँ क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन लॉरेंज फोर्स। एक्सप्लेन लॉरेंज फोर्स। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका एक्सप्रेशन लिखना है, लॉरेंज फोर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में लिया हूँ, ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, तो नीचे नहीं लिख के ऊपर लिख लेता हूँ। वो जो हम पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, वो एक्सप्रेशन निकालते हैं। फिर वो एक्सप्रेशन को यूज करके हम 1 एम्पियर का डेफिनेशन देते हैं। वो 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो उसका डेरिवेशन नहीं चाहिए, हमको क्या करना है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है और वो एक्सप्रेशन यूज करके एम्पियर का डेफिनेशन लिखना है। तो कितना क्वेश्चन नंबर था, वो था, लगता है क्वेश्चन नंबर 16 था। राइट द एक्सप्रेशन फॉर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर force between 2 parallel current carrying conductors, between 2 parallel current carrying conductors, hence define 1 ampere, 1 एम्पियर। दिस एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क और ये डेफिनेशन, एम्पियर का डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, 2 मार्क बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर एंड एमीटर। यहाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जब तुम वोल्ट मीटर एमीटर का डिस्टिंक्शन पढ़ोगे, वो जो एमीटर में शंट यूज होता है वो भी 2 मार्क्स क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। डिफाइन शंट, व्हाट इज इट्स यूज, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिर वोल्ट मीटर का सर्किट डायग्राम, गाल्वानोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है उसका सर्किट डायग्राम। ये तो सीरीज कनेक्शन होता है, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन होता है गाल्वानोमीटर के साथ, और ये एमीटर जो बनता है गाल्वानोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में बनता है। इसका सर्किट डायग्राम याद रखना चाहिए और शंट का डेफिनेशन याद रखना चाहिए। तो ये हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर से कुछ क्वेश्चंस मैं लिया हूँ। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी आता है, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह याद रखना चाहिए। जो M = I × A, करंट इंटू एरिया, वो जो एक्सप्रेशन से ये आता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी यूज होता है,
तो एक एक्सप्रेशन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 मैं लिया हूँ, डिफाइन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। डिफाइन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ होते हैं, 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर देयर। एक डिक्लाइनेशन, दूसरा इंक्लाइनेशन और थर्ड वन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों का डेफिनेशन याद रखना है। इसमें से कौन सा 2 आ सकता है? तो कौन कौन सा है मैग्नेटिक एलिमेंट्स में? डिक्लाइनेशन, फिर इंक्लाइनेशन, इसको डिप, एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। 19 क्वेश्चंस हो गया। और एक क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन बिटवीन डाई, पारा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। distinction between die, para and ferromagnetic substances। ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्यूरीज टेम्परेचर जो होता है, इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। तो ये पारा से फेरो, फेरो से पारा जो होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, वो थोड़ा याद रखना चाहिए। यहाँ 4-5 ठो डिस्टिंक्शन याद रखने से जनरली परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, फिर जब हम सस्पेंड करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के एलंग में रहता है या परपेंडिकुलरली रहता है या ऑपोजिट होता है, कौन सा डायरेक्शन में अलाइन होता है, फिर जब कुछ ये डाई, पारा या फेरो का कुछ डस्ट्स लिया जाए और 2 पोल्स के बीच में रखा जाए तो उसका नेचर क्या होता है। यू ट्यूब में लिक्विड फॉर्म में लिया जाए तो क्या होता है, और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। इतना याद रखने से कोई भी 4 ठो डिस्टिंक्शन लिख लेने से 2 मार्क्स आ जाएगा। तो ये वीडियो में हम ये 20 क्वेश्चंस प्रेजेंट किए। फिर दूसरा वीडियो में और 20-25 क्वेश्चंस प्रेजेंट करेंगे। बाय।